महाभारत में किस जुड़वा भाई बहन का जन्म एक मछली के गर्भ में हुआ था? महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र थी हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती। अपने प्रारंभिक जीवन काल में सत्यवती को धीवर नाम के एक मछुआरे की पुत्री के रूप में जाना जाता था। आश्चर्यजनक रूप से उनका जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था। उसी मछली की गर्भ से उनका जुड़वा भाई का भी जन्म हुआ था। परंतु मछली की गर्भ से उनका जन्म कैसे हुआ और उनका पिता कौन था? वास्तव में ये पूरी घटना दैव निदर्शित थी। जिस मछली ने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया था वो कोई साधारण मछली नहीं थी। ऋषि के दिए हुए श्राप के कारण अप्सरा दीर्घिका मछली के रूप में जल में निवास कर रही थी। दूसरी ओर उस राज्य का राजा परिचर एक दिन वन में शिकार करने के लिए गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी का स्मरण किया और उनका वीर्य स्थलित हो गया। उसे नष्ट न करके एक पत्ते पे लपटकर अपने पालित संचान पक्षी को दिया ताकि वो उसे रानी तक पहुंचा दे। लेकिन मार्ग में उस पक्षी को किसी अन्य संचान पक्षी से टक्कर हो गई और पत्ते पे लपटा वो वीर्य नदी के जल में गिर गया। उसी समय जल में उपस्थित एक मछली ने राजा की उस वीर्य को ग्रहण कर लिया और वो गर्भवती हो गई। वही मछली वास्तव में स्वर्ग की अप्सरा दीर्घिका थी। 10 महीने के बाद वो विशालकाय मछली धीवर नाम के एक मछुआरे की जाल में फंसी। जल से बाहर निकलते ही उस मछली ने प्रसव किया और 2 संतानों को जन्म दिया। प्रसव होते ही ऋषि का श्राप समाप्त हो गया और वो अप्सरा अपने वास्तविक रूप में लौटकर स्वर्ग चली गई। उस मछली रूपी अप्सरा के गर्भ से 2 संतानों का जन्म हुआ, एक कन्या और एक पुत्र। इस अद्भुत घटना को देखकर धीवर ने सारी बात उस राज्य की राजा परिचर को बताई। संतानहीन राजा पुत्र को अपने पास रख दिया और कन्या को धीवर को सौंप दिया। कन्या का नाम रखा गया सत्यवती और पुत्र का नाम रखा गया मत्स्यराज। बाद में वही मत्स्य कन्या अर्थात सत्यवती धीवर के घर में उसकी पुत्री के रूप में बड़ी हुई। आगे चलकर सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु से हुआ।